नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। और इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन मैथ्स और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो दोनों ही जो है वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना मैथ्स है उतना ही जो है वो आपको रीजनिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, आसान सा ही पूछा जाएगा, आपसे डिफिकल्ट नहीं पूछा जाएगा। आप समझ सकते हो कि जो एमपी हाई कोर्ट के तैयारी कर रहे हैं वो मेनली फोकस करते हैं टाइपिंग पे। ठीक है, तो अगर आपके नंबर 70 आ रहे हैं, टेस्ट अगर दे रहे हो जिन लोगों के, आराम से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है क्या कैसा पेपर आने वाला है, तो उस पर भी, तो जब पेपर आएगा तो उस पर भी हम एनालिसिस करेंगे कि लोगों के कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं, और इस हिसाब से हम वहाँ पर कट ऑफ देख पाएंगे। ओके, तो आपको मोस्टली ज़्यादा नहीं 70 प्लस नंबर तो लाना ही लाना है। उसके बाद हम पेपर एनालिसिस करके पता करेंगे कि क्या कैसा जो है वो कट ऑफ जाने वाला है। इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में हमें यहाँ पर REWARI का दिया हुआ है। यहाँ पर एक कोड दे दिया गया है उनके द्वारा, और हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि इसका जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो REWARI इसका है 18, 5, 2, 31, 18, 9। अगर आपने अभी तक ABCD के जो क्रम है उसके नंबर हैं वो अभी तक याद नहीं किए हैं तो याद कर लीजिएगा कि A पहले पे आता है, B दूसरे पे आता है, तीसरे पे C आता है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए R जो है वो ABCD में 18वें नंबर पे आता है, E जो है वो 5वें नंबर पर, W की बात की जाए 23वें नंबर पर, और A जो है वो पहले नंबर पे ही आता है, R जो है वो 18वें नंबर पे आता है, और I जो है वो 9 नंबर पे आता है। तो सीधा सीधा यहाँ पर उनकी नंबरिंग कर दी गई है। तो हम SIRSA इसकी नंबरिंग करेंगे। PQRS 16, PQRS 16, 17, 18, 19, यानी 19 से स्टार्ट होगा ये। ओके, आई हमारा 9 है। आर आर आप यहाँ से भी देख सकते हो कि 18 आएगा, और एस 19 है, और ए पहले स्थान पर। तो 19, 9, 18, 19, 1 देख लेते हैं। 19, 9, 18, 1, 19, यही हमारा आंसर आ जाएगा। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें कुछ निशान दिए हुए हैं, जैसे भाग का अर्थ हमें दिया हुआ गुणा, प्लस का माइनस, माइनस का डिवाइड, और इनटू का प्लस दिया हुआ है। तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए 11 प्लस का अर्थ हमें यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, माइनस दिया हुआ, तो माइनस लिखूंगा। 5 इंटू का अर्थ देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इंटू का अर्थ प्लस है, तो ये प्लस 18, और माइनस, माइनस का अर्थ दिया हुआ है डिवाइड, तो ये 8 हो जाएगा, और डिवाइड का अर्थ देखोगे आप मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हो जाएगा 17। ओके, अब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। देखिए प्लस है, प्लस का कहाँ गया, प्लस का माइनस, और इंटू का प्लस, और माइनस का डिवाइड, बिल्कुल सही है। और इसके बाद की जाए तो डिवाइड का क्या है, यहाँ पर इंटू है, बिल्कुल। देखिए इसमें इसमें देखोगे आप, तो ये 6 बचेगा, और प्लस 18, और यहाँ से आप देखोगे ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 20, 8 और 14 होता है 24। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ इसको 24। क्वेश्चन घटाऊंगा, डिवाइड है 8 इंटू 17 है। बोडोमोस रूल आप सभी को पता होगा। ठीक है, बोडोमोस रूल, पहले डिवीजन फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो चाहे वो मैथ्स हो या रीजनिंग हो, बोडोमोस रूल सब में लागू होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो देखिए 27, यहाँ से देखिए 8 इंटू 17, 8 तिये यहाँ से 8 तिये 24 हो जाएगा, 17 तिये 51 हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर इसका हमें बताना है, मतलब कि इसका क्या दिया हुआ है। जैसे कि 12, 1, 6, 8 और 7, इनका जो है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका हमें निकालना है। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये 12 है, ये 7 है, और ये सबसे बड़ी है। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना के हमें इतनी बड़ी संख्या लानी है, तो हम कैसे ला सकते हैं। देखिए 12 का अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई 7 से करता हूँ, तो ये देखिए 7 गुना 14 हो जाएगा, और 7 और 1 8, यानी 84 हो रहा है।
और 84 का दोगुना है, ये आप देख रहे हो यहाँ पर 84 का अगर मैं 2 गुना करता हूँ तो मुझे 168 मिलेगा। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा, ऐसे ही कोई ऑप्शन। देखिए पहला ऑप्शन देखता हूँ यहाँ पर, तो 11 और इंटू 17, और इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 7 और ये 8 और 1 इंटू 2 करूँगा तो जाहिर सी बात है 145 से बड़ा ही होगा, क्योंकि 187 तो यही आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, देखिए 14 इंटू 16 और इंटू 2 करूँगा तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 160, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 16 43, 16 चौक 64, 64 यानी 422, यानी ये 224 हो रहा है। 224 मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए 448 मुझे मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 448 ही मुझे मिल रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ये मिरर है और इस मिरर में हमें बताना है कि इसका अपोजिट क्या होगा। तो एन, देखिए एन का अपोजिट हम यहाँ पर देखिए एन, ये तो एक जैसा ये एन ही ये बना हुआ है, तो ये उल्टा है एन, तो ये उल्टा हो जाएगा, एन पहले आएगा, मतलब इसे उल्टा करूंगा मैं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। बी देखिए, बी उल्टा करूंगा तो बी हमारा इस तरीके से बनेगा। बी ऐसे सीधा बनाते हैं और उल्टा हमारा ऐसा हो जाएगा। टी आप कैसे भी बना दो हमेशा ऐसे ही बनेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार। देखिए ये वाला ऑप्शन तो पहले गया, ये वाला गया। अब यहाँ पर इतना तो सही है, पी भी उल्टा है जी, और यहाँ पर देखिए ई, तो ये अच्छा यहाँ पर देखिए बी सीधा है तो ये भी गलत हो जाएगा, बचा हमारा ए ऑप्शन, तो यही हमारा आंसर आया। ओके, तो ये बी सीधा है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चूहे का जो संबंध पकाने से, चूल्हा सॉरी चूहा नहीं, चूल्हे का संबंध पकाने से है तो वही संबंध चाकू का हो जाएगा। भाई चूल्हे पे हम खाना पकाते हैं, बिल्कुल सही बात है। चाकू से क्या करते हैं, काटता पीटते हैं, सब्जी काटते हैं। बनाने में बिल्कुल नहीं, चित्र बिल्कुल नहीं, खंजरी बिल्कुल नहीं, काटने बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, टाटा का संबंध हमें दिया हुआ है TA। टाटा देखिए 40 12 02 ये दिया हुआ है हमें, 40 12 02 इसका संबंध, और यहाँ पर हम देखेंगे TITAN, इसका हमें मतलब निकालना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए कि ये किस तरीके से लिखा हुआ है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात तो टी का मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये 40 देखने को मिल रहा है, यहाँ पर 1, और यहाँ पर T20, और यहाँ पर हमें 2 देखने को मिल रहा है। ओके, तो अब देखिए T20 होता है, 2 गुना कर दिया गया है, सीधा सीधा कर दिया है कि नहीं कर दिया, तो इसमें भी हम T20 यानी 40, तो ये हो जाएगा। अब आई देखिए, ये यहाँ पर पहले पे स्थान, मतलब पहला ही लिखा है, तो आई 9वें स्थान पे आता है। टी यहाँ पर देखिए टी को 20 ही माना है इन्होंने, तो हम भी 20 ही मानेंगे। और ए देखिए यहाँ पर, अभी इसमें तो हमारा जो है वो 5 लीटर है, इसमें 4 लीटर है, तो हमें अब देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम जो है यहाँ पर 2 गुना करेंगे इसका, और एन कितने पे आता है, MN, यानी एन जो है वो 14वें स्थान पर आता है, तो उसका हम 2 करेंगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका 2 गुना किया है, सिंगल रहा है इसका, और इसका 2 गुना किया, तो ये मतलब इनका 2 गुना नहीं किया। तो हम देख लेते हैं एक बार हमें ये वाला आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 40 9 20, और यहाँ पर 1 ही आएगा, तो यहाँ पर अगर हम 1 ही आएगा क्योंकि 2 गुना नहीं करेंगे हम, तो यहाँ पर और 28 हमारा आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन। देखिए ये वाली और ये वाली, इन दोनों को 2 गुना किया हुआ है इन्होंने, यहाँ पर आप देख सकते हो टी और ए को 2 गुना किया हुआ है। बाकी यहाँ पर आप देखिए ये बीच वाली जो है वो सेम टू सेम रखी गई है, जो हमारे अल्फ़ाबेट जिस नंबर पे आता है। आई हमारे 9 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ए हमारा 1 पे आता है, तो हमने एज इट इज उसी को लिख दिया, बस जो किनारे वाली अल्फ़ाबेट है उनको हमने 2 गुना किया हुआ है, तो ये हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला है BIHHISOHBSHH। देख लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 9 9 में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो यहाँ से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पर एक चीज़ हमें यहाँ पर 9 में काम नहीं बन रहा है, क्योंकि बी से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं बी से यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर तो आई है, यहाँ पर हुआ है, तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला। तो मैं आप किसको 6 6 में कर सकता हूँ, 6 + 6 + 6, 6 6 = 18 होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर ये बी है। अब देखिए हमारा थोड़ा ना, अब ये देखिए बी यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं बी लिख सकता हूँ, आई भी आ गया, हमारा आई भी आ गया। यहाँ पर देखिए बी है तो आई यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है, आई एस है तो यहाँ पर एस लाएंगे हम। अब एच है तो यहाँ पर देखिए ओ है तो यहाँ पर ओ लिखेंगे हम, फिर ओ एच, फिर यहाँ पर भी ओ लिखेंगे। तो हमारा देखिए क्या बनेगा, एस ओ बी आ। अब यहाँ पर हमारा रह गया अभी एस के बाद हमारा क्या है, यहाँ पर एच है तो एच आएगा। ठीक है, एच और आई और O, तो ये हमारा आएगा, देख लेते हैं, SOBHIO, यही हमारा आंसर आ जाएगा। पहला ही जो है वो इसमें दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर रोप का संबंध VST से है, ROPE VSTI। तो देखिए RSTUV, ठीक है, फिर देखिए ओ का OPQRS, फिर P से T हुआ तो PQRST, और E से I हुआ EFGHI। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमने क्या किया है, +4 किया है सीधा सीधा। तो हम इसका भी यही करने वाले हैं, BOSE का। ठीक है, B से स्टार्ट होगा, BCDEF, ओके, OPQRS STUVW EFGHI। तो यहाँ से देखिए FSWI, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं, देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जहाँ से F से स्टार्ट है और बाकी हमने पूरा भी इसको निकाल दिया। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये है V। अब इसमें आपको क्या किया करो, तो जो पहले वाले अक्षर है उनका कंपैरिजन कर लिया करो, पहले जो पहले वाले हैं अल्फाबेट, सॉरी अक्षर अल्फाबेट, ओके, अक्षर का हो या अल्फाबेट का हो, कोई दिक्कत। तो देखिए बी से जी हुआ है तो BCDEFG, ओके। अब जी से एल हो रहा है यानी GHIJKL, एल हो रहा है, मतलब आप देखिए यहाँ पर +5 हो रहा है और यहाँ पर भी +5 हुआ है। तो एल के बाद हम +5 करेंगे, LMNOPQ, यानी क्यू आना चाहिए। देख लेते हैं, हमारा इसमें दिया हुआ है कि देखिए क्यू दिया हुआ है, बाकी हम और भी चेक करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन क्यू है, तो आगे के भी देखेंगे। देखिए एच से एम हो रहा है तो HIJKLM, 1 2 3 4 5 इसमें भी हुआ है, और एम से आर हो रहा है, यहाँ से देखिए एम से आर हो रहा है, MNOPQR, तो इसमें भी +5 किया। बस हमें आगे चेक करने की जरूरत है नहीं है। और इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ से RSTUVW आना चाहिए, तो W भी आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बताना है। तो देखिए यहाँ पर CRE 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 CRE, ई यहाँ पर है, एम यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, SS। तो ई पहले आता है तो ये पहले स्थान पर ही होगा दरअसल। देखिए इसमें ऑप्शन, देखिए ये वाला गया, ये वाला गया, इन दोनों में से हमें देखना है। अब दूसरा वाला देख लेना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, इनमें से हम देख लेंगे, बस 2 ही चेक करना है दरअसल। तो देखिए ई हमारा ये होगा। अब देखिए एम ओ है और SS है, तो एस तो बाद में आता है, तो MNO, तो एम पहले आता है तो ये हमारा दूसरे स्थान पर हो जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा इसका 4th ऑप्शन। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सीधा ही दे दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, टेम्पर का हमें यहाँ ये कोड दिया हुआ है, तो हमें पोस्ट का बताना है, TEMPER QVQBJMBO। आपको यहाँ पर एक चीज दिख रही है, इस तरफ से ये गया है, देखिए QRST, यानी +3 हुआ है, Q से QRST, यहाँ से देखिए BCDE, इसमें भी देखिए +3 हुआ है, B से E, और JKLM इसमें भी देखिए, मतलब ये सब +3 हुए देख रहे हैं। देखिए OPQR इसमें भी +3 हुआ है, तो हम इसका भी ऐसे ही निकालेंगे, तो POSTED। आप ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए पहला तो M है ही है, फिर देखिए
एम यहाँ पर आएगा, तो एल, अगर मैं यहाँ पर एल लेता हूँ तो एल एम एन ओ मिल रहा है मुझे, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए ओ लेता हूँ अगर मैं यहाँ पर, ओ पी क्यू आर एस, तो यहाँ पर देखिए ये +4 हो रहा है, तो ये हमारा काम नहीं बनने वाला है इसमें, तो ये गया। अब देखिए अगर मैं क्यू लेता हूँ तो क्यू आर एस टी, टी आना चाहिए, तो यहाँ पर तो हमारा एस है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। ये तो है ही है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे में जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, यहाँ पर एल आना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यही हमारा बचा, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, या आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें आपको -3 करना था, यहाँ पर आता जो भी हमारा अल्फाबेट होता। ओके, अगला प्रश्न देखिए, नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है, वह मेरे दादाजी के इकलौती पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ नीरज का संबंध क्या है। ओके, देखिए ये तस्वीर लगी हुई है, मान लो ये, ठीक है, और ये कोई औरत है, ये औरत है कोई, नेकलेस पहने हुए है, ठीक है। अब नीरज जो है वो इस तस्वीर की इशारे को कह रहा है कि यह है नीरज, मान लो चलो ये रहा। अब इसके दादा, यानी ये इसके मान लो पिताजी हो गए, पिताजी के पिताजी, ये दादा हो गए, ठीक है, दादा हो गए। वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र मतलब इसके पिताजी हो गया, ये इकलौता पुत्र पिताजी होगा, ठीक है, की पुत्री है, यानी की पुत्री, यानी इसी की पुत्री है, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे कि नहीं होंगे, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो नीरज है वो महिला का भाई लगेगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर ये वाला है, देखिए 105 से 102 हो रहा है, और फिर 96 हो रहा है, फिर 87 हो रहा है, फिर 75 हो रहा है, हमें बताना है। यहाँ से देखिए डिफरेंस कितने का, -3 का। यहाँ से यहाँ देखिए ये 96 है और ये 102 है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा, -6 हो जाए। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 96 और 87 है, तो 3 तो इसमें से ले लो, 6 इसमें से ले लो, -9 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये कितना हो रहा है, -12 हो रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, -3 -6 -12 और -9 -12, तो अगला का होना चाहिए -15 होना चाहिए। 3 6 9 12 15, 3 का अंतर है सब में, तो यहाँ पर -15 करूंगा, इसमें से कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, ए बी का पति है, तो हम डायग्राम जो है वो साथ में ही बनाते चलेंगे। तो ए जो है वो बी का पति है, ए बी का पति है, ए प्लस को साइन में पति से डिनोट कर रहा हूं और माइनस को जो है वो फीमेल को, तो ये जो है वो ए बी का पति है, ठीक है। सी बी की सास है, सी जो है वो बी की सास है, यहाँ पर कोई सी है तो इसकी सास है, मतलब ये इसका लड़का हुआ, ये इसकी बहू हुई, तो ये सास है, मतलब ये फीमेल है, ठीक है। डी ए का पिता है, अब ए का पिता कौन है, डी है, तो इसका पिता डी है, मतलब ये दोनों जो है वो पति पत्नी होंगे, तो ये हो जाएगा पिता। अब देखिए ई डी की माँ है, ई जो है वो डी की माँ है, यानी इसकी माँ है ई, तो इसकी माँ मतलब ई यहाँ पर आएगी, और ये माँ है तो माइनस से डिनोट कर दिया मैंने, ठीक है। आगे देखिए सी और जी की माँ एफ है, सी और जी की एफ माँ, सी सी और जी, देखिए यहाँ पर जी तो हमें पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि जी यहाँ पर है, इन दोनों की माँ जो है कौन है, वो एफ है, ओके, एफ है। अच्छा यहाँ पर देखिए जो ई थी वो डी की माँ थी, ई जो थी वो डी की माँ थी, और इन दोनों की ये मेल है, मतलब इसकी माँ ये है, तो ये इसका दामाद हो जाएगा, तो ये जो है वो माँ है, तो इसको मैं माइनस कर। अब देखिए यदि एच डी का पिता है, एच जो है वो डी का पिता है, एच, अब देखिए डी रहा, तो इसका पिता कौन है, एच है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। भाई ये इसका लड़का है तो ये इसका बाप है, तो ये पति पत्नी हो गए कि नहीं हो गए। अब हमसे पूछा गया है कि तो ई के साथ एच का संबंध, ई ई ये रहा और एच ये रहा, तो ये क्या है, पति पत्नी ही तो है, तो ई के साथ एच का संबंध क्या है, तो ये इसका पति लगेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। मतलब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी थी ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दी थी, इनका कोई भी मतलब नहीं था, बस इन्होंने ये पूछना था कि एच और ई का संबंध क्या है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम बना ब्लड रिलेशन। अगला देखिए,
कुत्ता भौंकना, पक्षी क्या होता है? तो कुत्ता तो भौंकता है, पक्षी जो है वो क्या करता है? आवाज करेगा तो चहचहाएगा, यानी टरटराना, चहचहाना, यानी हमारा आंसर आ जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए DECK, इसका कोड है EGFO। तो सी, यहाँ से देखिए DE+1, EFG+2, CDEF+3 और KLMNO+4, यानी एक एक करके बढ़ता जा रहा है। तो हम इसका भी ऐसे निकालेंगे। देखिए F है, I है, N है, D है, E है और R है। F से G होगा, फिर एक बढ़ाएंगे यानी +1, तो ये हो गया IJK+2, तो यहाँ पर K आएगा। M N है, MNOPQR, NOPQ, 3 करना है तो +3 हो जाएगा, Q पे आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन भी देख लो एक बार पहले। देखिए GH है, जबकि K आ रहा है, तो ये गया ऑप्शन। GKQ ये तो ठीक है, GKP ये गलत हो जाएगा, GJ ये भी गलत हो गया। बस यही हमारा, इतने में ही हमने चेक किया तो यही हमारा आंसर आ गया, आगे पूरा निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अगला बस देखिए यहाँ पर, सभी शहर गांव हैं, जितने भी शहर हैं वो क्या है? गांव है। ठीक है, कोई भी देश शहर नहीं है, कोई भी देश, यानी इन दोनों में से कोई भी देश जो है वो शहर नहीं है। अब हमें इसका निष्कर्ष देखना है। देखिए कोई भी देश गांव नहीं है, कोई भी देश गांव नहीं है, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते, क्योंकि गांव और देश के बारे में यहाँ पर कोई भी कथन इसमें नहीं दिया गया है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे देखिए, कोई भी गांव शहर नहीं है, कोई भी गांव शहर नहीं है, ये तो गलत है भाई। कोई भी गांव का, गांव जो आप देख रहे हो इतना, ये गांव भी तो है, कोई शहर भी है। तो कुछ गांव जो है वो शहर हैं, जबकि यहाँ पर दिया है कोई भी गांव शहर नहीं है, तो ये गलत हो। और जो टेस्ट लगा रहे हो उसको एनालिसिस कीजिए, जो क्वेश्चन दिए हुए है वहां पर कि मुझसे यहाँ पर गलती हो रही है, तो तभी गलती हो रही है कि आपको जो है वो या तो गलत हो रहे हैं, तो मतलब आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आया है। तो दोबारा से देखिए, उन सभी चीज़ों को अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।